अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखिए, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर है कि मेरी कोशिश होती है हमेशा कि मेरे जो व्लॉग्स हैं, मेरी जो वीडियोस हैं, वो हमेशा फैमिली फ्रेंडली रहें ताकि हर कोई इसको एंजॉय कर सके। लेकिन आज का टॉपिक बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए हो सकता है कि आज की वीडियो में हम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इस्तेमाल करें। तो बच्चे और मेरे रिश्तेदार इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें। अभी बंद कर दें, अब शुरू करते हैं। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. आज की तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ग्रूव फेस्ट का जो कॉन्सर्ट था बहावलपुर में वो बिल्कुल फ्लॉप गया और किस तरह ग्रूव फेस्ट ने पूरे बहावलपुर का मूड फक कर दिया। देखिए, 7 तारीख को एक कॉन्सर्ट था यंग सिनर्स का ग्रूव फेस्ट के इंस्टाग्राम पेज वगैरह के ऊपर सारी इसकी डिटेल्स वगैरह थी कि 7 तारीख को यानी कि 7 जनवरी को 6 बजे कॉन्सर्ट होगा यंग सिनर्स का। और सब लोग और बहुत से लोगों ने उसमें शिरकत करनी थी, बहुत से लोगों ने टिकट्स खरीदी, किसी ने 1500 रुपये की तो किसी ने 1000 रुपये की। और 7 तारीख को 6 बजे बहुत से लोग कॉन्सर्ट पर आए। लेकिन शायद लक ना ही अवाम के साथ था और ना ही ग्रुप फेस्ट के साथ, क्योंकि ग्रुप फेस्ट उसी वक्त पूरा का पूरा फक हो गया जब सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई। सुबह बारिश हुई, फजर के वक्त स्टार्ट हुई और तकरीबन 6 बजे तक होती रही, जो कि कॉन्सर्ट का टाइम था। अब हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी पहुँचें और उम्मीद करते हैं कि कॉन्सर्ट लेट होएगा। और उम्मीद करते हैं मेरे रास्ते में पानी नहीं मिलेगा ज़्यादा खड़ा हुआ कहीं पे। यार पानी बहुत है, मैं इधर से आया हूँ। यहाँ पे तकरीबन आज सुबह से बारिश हो रही है, कल भी बारिश हुई थी और कल सारा दिन हुई है, आज भी सारा दिन हुई आज है भी सारा दिन हल्की हल्की। तो अब अल्लाह खैर करे, देखते किस तरह की रोड्स हमें देखने को मिलती हैं, कहाँ कहाँ से गुजर के, किन किन मुश्किलात से गुजर के हम लोग जा रहे हैं वायस के कॉन्सर्ट पर। नमाज ये बस वायस की मोहब्बत में करना पड़ता है। मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी नमाज पढ़ के आया तो कुर्सी पढ़ के जा रहा हूँ कॉन्सर्ट तो तकरीबन 7:30 बजे के करीब इन लोगों ने हमें इजाज़त दी। लोगों ने हमारी टिकट्स चेक की और उसके बाद हमें ग्राउंड में जाने दिया। ग्राउंड में जाकर सारी अवाम ने देखा कि भाई अभी तक स्टेज तो सेट ही नहीं हुआ है, स्टेज की प्रिपरेशन अभी ऐसे लग रहा है शुरू हुई हूँ, कोई काम नहीं हुआ था। तो ये सब देख के डेफिनेटली अवाम का मूड भी फक हो गया और स्टेज सेट करते करते तकरीबन 10 बज गए। ये देखो कि 9:30 हो गए। ताकि वो जो स्टेज के ऊपर जो लाइट्स वाला रॉड होता है ना वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। इतना क्लोज भी ना करो कि लोग डर जाएं। वहाँ पे जो रात को नजर नहीं आ रहा ये चीज 10 बजे तकरीबन स्टेज सेट हो गया था, लेकिन अभी भी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, कॉन्सर्ट स्टार्ट नहीं हुआ था और अवाम इस कदर बोर हो गई थी कि अवाम ने खुद ही तराने पढ़ना शुरू कर दिए। तकरीबन 10:30-11 बजे इवेंट स्टार्ट हुआ, कॉन्सर्ट स्टार्ट हुआ और सबसे पहले एंट्री हमारी स्टेज पे हमारे होस्ट ने, ठीक है। अब ये जो होस्ट है ना, इस शख्स ने उस रात अवाम को इस कदर टोपियां करवाई कि भाई आपको बता नहीं सकते। होस्ट ने आते ही कहा स्टेज पर कि भाई एक बैंड की परफॉर्मेंस है, उसके बाद यंगस्टर्स आ जाएंगे। अवाम ने कहा चलो ठीक है। अवाम हालांकि इस पर भी राज़ी नहीं थी, अवाम को सिर्फ यंगस्टर्स चाहिए थे, हर कोई यंगस्टर्स को देखने ही आया हुआ था। तो जो भी था उसने मिन्नतें की, लिटरली आगे मिन्नतें की, यार इस बैंड को सुन लो और उसके बाद जो है यंगस्टर्स आएंगे, पक्की बात है। और हमने कहा ठीक है। तो वो बैंड आया और मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है, नो हेट टू दी बैंड, मुझे इस बैंड का नाम भी नहीं पता, मैंने उसके गाने भी कुछ ठीक नहीं सुने क्योंकि मैं बहुत पीछे था उस वक्त और उनकी जो सिंगिंग थी वो मुझे इतनी कन्विंसिंग नहीं लगी जो मैं जाता उधर और जाके उनको सुनता करीब जाके। तो ना उनकी वीडियोज़ है मेरे पास, ना मैं उनको सीधे सुना और ना मुझे वो उतने भी खास पसंद आए, क्योंकि मुझे लगता है कि पता नहीं उनके माइक्स जो थे अभी भी वो कन्फिग्रेशन उसकी कर रहे थे, उसको सेट कर रहे थे, क्योंकि उनकी आवाज़ भी मुझे कोई खास क्लियर नहीं आ रही थी या जो भी। तो ये बैंड आया और ये बैंड चला गया। अब बस ये समझा कोई खास उनका काम नहीं था, आया गाना गाया चले गया। इसके बाद जो है हमारे होस्ट दोबारा स्टेज पर आए और उन्होंने आके बोला कि भाई बस एक बैंड और है, उसके बाद यंगस्टर्स आ रहे हैं। तो अवाम जाहिर बात है राज़ी नहीं थी इसके ऊपर, अवाम ने शोर वोर मचाया कि भाई नहीं नहीं यंगस्टर्स को बुलाओ, ये वो। लेकिन दूसरा बैंड भी आ गया और ये बैंड था आई थिंक इसका नाम था तहज़ीब बैंड, जो कि बहावलपुर का ही है।
और ये वाकई बहुत अच्छे थे। इन्होंने गाना गाया, इन्होंने लोगों का मूड अपलिफ्ट किया, यानी कि लोगों का मूड लेस फक किया। भाई ताबीर बैंड की तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे होस्ट दोबारा तशरीफ़ लाए स्टेज पे और टोपियाँ कराने। उन्होंने कहा कि भाई बस एक परफॉर्मेंस और है, उसके बाद यंगस्टर्स आएंगे। एक परफॉर्मेंस किसकी थी? अब ये थी कोई अब्दुलरहमान नाम के सिंगर, अब्दुलरहमान नाम के सिंगर थे, वो आए थे लाहौर से, ठीक है। तो इनको मैंने पहली बार सुना था स्टेज में, ये बात अच्छी थी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। लेकिन जो एक गलत बात थी ना, वो ये थी कि जब तक अब्दुलरहमान साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाए तब तक अवाम का मूड फक हो गया था। ऐसा भी हुआ कि शुरू में लोगों ने एंजॉय किया अब्दुलरहमान को, लेकिन जैसे जैसे उनकी परफॉर्मेंस लंबी होती गई लोगों का मूड फक से फक तरीन होता गया, और एंड में लोगों की कह लो कि बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले थे, और अब्दुलरहमान साहब जो थे वो गाने पे गाना गा रहे थे, गाने पे गाना गा रहे थे। शहजादों, ये मेरा पहला कवर सॉन्ग था, ये सब आप लोगों के लिए, तो मुझे इधर शोर आना चाहिए मेरे शहजादों का। लोग हाथ जोड़ रहे हैं। यार तालियां और शोर आएगा मुझसे। लोग कह रहे नहीं आएगा। अबे तू जा तू याद रखेंगे, तू जा निकल तू याद मैं नींद गालियां देना चाहता, निकल तू। एंड में उन्होंने कुछ इस तरह की बातें भी कही कि भाई बहावलपुर आपका प्यार मैं कभी नहीं भूलूंगा, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है जो भी। लेकिन शायद क्राउड की तरफ अंधेरा बहुत ज़्यादा था, उन्हें सही से नज़र नहीं आया, क्योंकि क्राउड जिस तरह का प्यार दे रहा था उस वक्त वो तो ऐसा था। थैंक यू सो मच भावलपुर। मुझे पता है यार बोर हो गए मेरे से, माजरत, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। तो ये थी अब्दुलरहमान की परफॉर्मेंस। ये इन्होंने बहुत अच्छा गाया, बहुत कॉन्फिडेंस था इनके अंदर, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। लेकिन क्राउड का मूड फक हुआ हुआ था उस वक्त तक, ठीक है। क्राउड 6 बजे से आए हुए थे यंगस्टर्स को देखने, और जब इनकी परफॉर्मेंस ख़त्म हुई तकरीबन तब 12 बजने वाले थे, और उस वक्त क्राउड का मूड बहुत फक हुआ हुआ था, क्योंकि 6 से 12 तक तकरीबन 6 घंटे गुजर गए थे और क्राउड ने अब तक यंगस्टर्स को नहीं देखा था। तो इस परफॉर्मेंस के दौरान जो है हमने एक और चीज़ भी नोट की कि कॉन्सर्ट पर बहुत ही कंजर किस्म के लोग भी आए हुए थे, बहुत ही नीच किस्म की नस्ल भी आई हुई थी। अब इन लोगों का इस दुनिया में मकसद क्या है, ये क्या चाहते हैं, इनकी कैसी मेंटालिटी है, ये भाई मैं नहीं समझ सकता, जो भी हो जाए। अब हमने देखा कि कुछ लोग, कुछ क्या सारे लोग जो है ना सामने वीडियो बना रहे हैं जो परफॉर्मेंस दे रहा है, और कुछ लोग थे, चंद एक लोग थे जिनके हाथ हवा में थे और मोबाइल्स का रूप राइट साइड पे था। अब इसकी क्या वजह है? ग्राउंड के बीच में बैरियर लगा हुआ था, ठीक है। लेफ्ट साइड पे मर्द हज़रात थे और राइट साइड पे थी वो ख़वातीन थी या फैमिलीज थी। तो बहुत से लोग इस तरह के थे, बहुत से नहीं, थोड़े से लोग इस तरह के थे जो कि उनके हाथ हवा में थे, मोबाइल हाथ में थे और कैमरा राइट साइड पे था। वो भाई
उस साइड को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, ख़वातीन की वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे थे। और इन्हीं वजूहात की वजह से लड़कियों का बाहर निकलना बहुत मुश्किल हुआ है। उनको पता होता है कि क्राउड वाली जगह पे जाएंगे, पब्लिक प्लेस में जाएंगे तो हरासमेंट हो जाएगी। तो इस तरह कोई भी इवेंट्स आते हैं, कोई कॉन्सर्ट वगैरह होता है तो मोस्टली लड़कियां यही सोचकर इसी रीज़न की वजह से नहीं भी अटेंड करती। और ये भाई जैसे भी आप जिस तरह से भी देख लो, बहुत गलत हरकत है। खुदा का नाम लो, इंसान कितना तरसा हुआ हो सकता है, अजीब। कॉन्सर्ट की तरफ दोबारा आते हैं। तो अब्दुर्रहमान की परफॉर्मेंस के बाद होस्ट जनाब टोपियाँ कराने फिर से स्टेज पे आ गए। जिस कदर गालियाँ इस होस्ट ने एक रात में खाई है ना, मेरा नहीं ख्याल इसने पहले अपनी ज़िंदगी में पूरी खाई होगी। दोबारा स्टेज पे आया और इसने आके बोला बस 5 मिनट में जी आ रही हैं, 5 मिनट में यंगस्टर्स आ रहे हैं, ये बैक स्टेज पे आए हुए हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है पीछे से, बैक स्टेज तक आ गए हैं, आप शोर मचाए, उन तक आवाज़ जानी चाहिए, बस अभी खाना खा रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, वो तारा अंजुम वॉशरूम चले गए, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी DH के गेट पर पहुँच गए, ये वो करते कराते भाई, ये बहाने करते कराते बहुत टाइम गुजर गया। इवन के उन लोगों ने क्राउड से भी 3 लोगों को बुलाया बारी बारी और उन्होंने आके रैप किया। उन तीनों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और उनके रैपिंग स्किल्स भी अच्छे थे, ठीक है। उनकी हिम्मत थी भाई कि उन्होंने इतने एंग्री क्राउड के सामने आके जो है परफॉर्मेंस दी। उनमें से जो लास्ट रैपर था वो मेरे ख्याल है प्रोफेशनली काम करते हैं। उनका इंस्टाग्राम है बॉय फ्रॉम BWP, उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उन्होंने उधर बोला था स्टेज के ऊपर 2 बार, उनके अपने कुछ सॉन्ग में बहादुर के आर्टिस्ट हैं तो उनको सपोर्ट कीजिएगा। तो भाई ये सब करते कराते 12 बज गए। 7 तारीख का कॉन्सर्ट था 6 बजे का और अब 8 तारीख हो गई थी और उसके बाद हम सबका मूड फक हो गया। मुझे मेरे घर से कॉल्स आए थे कि जब घर पर जब कितनी देर है, मेरे दोस्तों को उनके घर से कॉल आई थी। फिर हमने डिसाइड किया कि भाई हम अब घर जा रहे हैं, बहुत हो गया। और जब हम निकले तो हमने देखा कि भी बहुत से लोग थे जो घर जा रहे थे। 12-13 हो चुके हैं, ठीक है। 8 जनवरी 7 जनवरी को शाम 7 बजे वाइस का ये कॉन्सर्ट होना था जहाँ पे वाइस ने आना था, ठीक है। मेरे पीछे आप आवाम देख सकते हैं कितनी कम हो चुकी है। कुछ इधर इस तरफ भी लोग स्टॉल्स वगैरह पे खड़े हुए हैं, ठीक है। 12:13 में हम यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। कॉन्सर्ट छोड़ के वाइस अभी तक नहीं है। निकलने वालों में सिर्फ हम शामिल नहीं हैं, ये देखें। ये लोग आगे भी हमारे काफ़ी सारे लोग निकल चुके हैं और पीछे भी आवाम जो है वो आ रही है। घर पहुंचने के बाद मुझे तकरीबन 1 बजे एक दोस्त ने बताया कि भाई यंगस्टर्स नहीं आए। अब क्यों नहीं आए, इसके हवाले से बहुत सारे रूमर्स सुनने को मिल रहे हैं। भाई कोई कह रहा है कि ग्रुप फेस्ट ने पूरे पैसे दिए थे, यंगस्टर ने कहा कि देर बहुत होगी, हम परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। लेकिन ये रीज़न जो है ना वैलिड लगती नहीं है कहीं से भी। टाइम का क्या जाता है भाई, क्राउड खड़ा है, कोई इतनी सी रीज़न में थोड़ी ना क्राउड को मना करेगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि सुनने को ये आ रहा है कि लास्ट मोमेंट पे जो है पेमेंट का कोई इशू हो गया, ग्रुप फेस्ट के पास पूरे पैसे नहीं थे या वो दे नहीं सके, या जो भी मसला है। एक जो फैक्चुअल स्टेटमेंट है वो ये है कि भाई यंगस्टर्स का कॉन्सर्ट था और यंगस्टर्स कॉन्सर्ट पर नहीं आए। इसके पीछे वजह क्या थी वह इंशाल्लाह बहुत जल्द सामने आ जाएगी। हमारी ये रिक्वेस्ट है यंगस्टर्स से और ग्रुप फेस्ट से कि भाई वो एक्सप्लेन करें कम से कम ऑडियंस को, यंगस्टर्स के फैंस को कि वजह क्या थी, ठीक है। और इसके अलावा ग्रुप फेस्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सारी की सारी जो है पोस्ट डिलीट कर दी हैं, यंगस्टर्स के रिलेटेड या जो भी कॉन्सर्ट के रिलेटेड पोस्ट हैं सब कुछ डिलीट कर दिया। और यंगस्टर्स की जानब से भी इस बारे में कोई अपडेट नहीं है। ये था सारा सीन कॉन्सर्ट का। कॉन्सर्ट पर क्या खुआरी हुई, कितनी बोरियत हुई, जो थोड़ा बहुत फ़न था वो क्या था, क्राउड का रिएक्शन था, ये सब कुछ। और इंशाल्लाह हमें इस हवाले से दोबारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि अब कॉन्सर्ट क्या सीन है और यंगस्टर्स। तो इंशाल्लाह हमें इस हवाले से दोबारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि यंगस्टर्स ने आखिर कॉन्सर्ट क्यों अटेंड नहीं किया। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't